दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसके ऊपर एक बड़ी खबर हमको देखने को मिली है जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के लिए काफी पोटेंशियल क्रिएट कर सकती है। यह खबर वाकई में काफी बड़ी है और इसके बारे में आपके साथ में डिटेल में बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले दो चीजें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले यह समझिए कि इस खबर को आपके साथ में जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पे आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना मेरा काम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। और दूसरा, इस खबर को आपके साथ में डिस्कस करने का जो क्रेडिट है वो मुझे नहीं बल्कि मिस्टर केतन पटेल जी को जाता है, जिन्होंने हमारे साथ में इस खबर को बीते हुए कल में ही डिस्कस किया था। अब बिना किसी देरी के आपके साथ में बात करते हैं यहां पे वेदांता ग्रुप के बारे में। तो देखिए, वेदांता रिसोर्सेज जो कि पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उसकी तरफ से मार्केट में एक बड़ी खबर आती दिखाई पड़ी है जिसको आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। खबर यहां पर आ रही है दैट वेदांता रिसोर्सेज ज़ाम्बिया में अपनी कोंकोला कॉपर माइंस दैट इज केसीएम के विकास के लिए लगभग $1 अरब का ऋण वित्त पोषण यानी कि फंड रेजिंग जुटाने का प्रयास कर रही है। कंपनी की आधार धातु इकाई के प्रमुख क्रिस ग्रिफिथ ने यह जानकारी दी है। तो यह यहां पे एक बड़ी खबर आती दिखाई पड़ी कि कंपनी जो है ज़ाम्बिया में अपनी जो कॉपर कोल माइंस है इसके लिए यहां पे $1 अरब यानी कि $1 बिलियन की एक फंड रेजिंग करते दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले इस खबर को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। यहां पे भारतीय कंपनी जो कि केसीएम में 80% हिस्सेदारी रखती है ने पिछले वर्ष कहा था कि वह तांबा खदानों में अपनी कम से कम 30% की हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है। लेकिन ग्रिफिथ ने कहा है कि हिस्सेदारी बेचने की संभावना कम है। ग्रिफिथ ने केपटाउन में माइनिंग इडाम्बा सम्मेलन के अवसर पर रॉयटर्स को बताया कि इस बात की अधिक संभावना है कि हम विभिन्न वित्त पोषण यानी कि फंड रेजिंग विकल्पों से धन जुटा सकेंगे। हम कारोबार के 80% के मालिक हैं और स्पष्ट रूप से हम कारोबार के 80% के मालिक बने रहना चाहते हैं। ग्रिफिथ ने विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि भारतीय अरबपति अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदांता कंपनी ऋण कोष जुटाने यानी कि फंड रेजिंग करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। वह अगले 5 वर्षों में केसीएम में तांबे यानी कि कॉपर का उत्पादन बढ़ा करके लगभग 300,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिए $1 बिलियन की फंड रेजिंग करना चाहते हैं। वेदांता ने 2024 में कॉपर की खदानों और स्मेल्टर को वापस पाने के लिए 5 साल की जद्दोजहद के बाद पर संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिसे जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति एंडलर लुंगू की सरकार ने जब्त कर लिया था। पूर्व प्रशासन ने वेदांता पर कॉपर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश करने में विफल रहने का आरोप लगाया। अब इस खबर को जब मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं तो यहां पे देखिए 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं जिनको हमको समझना होगा। सबसे पहली, वेदांता वो कंपनी है जो मार्केट के अंदर लगातार फंड रेज करती दिखाई पड़ी है पिछले 2 से 3 साल से, और उसकी फंड रेजिंग का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य कारण हमको देखने को मिला है वो है अपनी डेट्स को रिड्यूस करना, अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए। लेकिन यहां पे इस खबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी जो ये फंड रेजिंग $1 बिलियन की कर रही है, जो कि किसी भी लिहाज से छोटा अमाउंट नहीं है, वो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में, अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए करती दिखाई पड़ रही है। ये पहला फैक्टर है जो हमारी स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज के बारे में अगर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो ये वही कंपनी है जो अपनी इस केसीएम के नाम की कंपनी के अंदर अपनी 30% की जो हिस्सेदारी थी उसको मार्केट में सेल आउट करना चाहता था। जाहिर सी बात है कि वो इस रिसोर्स के द्वारा मार्केट से फंड रेज करना चाहते थे ताकि वेदांता ग्रुप के ऊपर जो डेट है उनको मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट ने रिड्यूस करने का काम कर सके। लेकिन फिलहाल पिछले 1.5 साल में अगर हम देखें तो कंपनी की पूरे के पूरे पैटर्न काम के बदलते दिखाई पड़े हैं और पूरी की पूरी कायाकल्प होती दिखाई पड़ी है, क्योंकि अब कंपनी जो है किसी भी प्रकार से अपनी हिस्सेदारी को बेचने को तैयार नहीं हो। जो 80% की जो हिस्सेदारी कंपनी के पास में केसीएम के अंदर है उसको कंपनी मेंटेन भी रखना चाहती है। उसके एक्सपेंशन के बारे में बात कर रही है। मार्केट के अंदर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे जिससे फंड रेजिंग की जा सके, उन सब के बारे में बात करती दिखाई पड़ रही है। तो $1 बिलियन का फंड रेजिंग कंपनी यहां पे शुरू कर सकती है, जिसके बारे में कंपनी की तरफ से ऑलरेडी यहां पे बताया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि कंपनी के पोटेंशियल को और भी बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन जो ज्यादा बड़ा फैक्टर जो मुझे दिखाई पड़ता है कि कंपनी अब अपने डेट्स को लेकर के कंसर्न लेकर के नहीं है। जो डेट्स कंपनी के लिए कहीं ना कहीं आज से 1.5 साल पहले कहीं इस कंपनी को मार्केट में बैंक करप्ट, कहीं नहीं इस कंपनी को मार्केट के अंदर एक डिफॉल्टर के रूप में डिक्लेयर करने को भी तैयार खड़े थे, आज वो चीजें वेदांता ग्रुप के लिए किसी प्रकार का कंसर्न पैदा नहीं कर रही हैं और वेदांता अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के ऊपर भी अब मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं म्यूचुअली फोकस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं के बेसिस पे
ये खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती मुझे दिखाई पड़ती है। ये सक्सेसफुली अगर कंपनी का ये फंड रेजिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में वेदांता ग्रुप के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप वेदांता रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं या वेदांता लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज है। तो कोई भी एक्टिविटीज कंपनी के किसी भी अगर ब्रांच में होती है, किसी भी साइट पे होती दिखाई पड़ती है, तो उसका डायरेक्ट फायदा जो होता है कंपनी के अन्य सभी सेगमेंट्स में होता हुआ कम से कम अभी के आधार पर तो हमको देखने को बिल्कुल मिल रहा है। जब तक वेदांता रिसोर्सेज अपने आप को कंप्लीटली डेट फ्री नहीं कर लेती है, जब तक कंपनी का जो डीमर्जर है वो कंप्लीटली मार्केट के अंदर आपको इंप्लीमेंट होता नहीं दिखाई पड़ सकता है, तब तक किसी भी कंपनी के अंदर या किसी ब्रांच के अंदर कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी तो उसकी स्प्रेडिंग जो होगी वो आपको ऑल ओवर कंपनी के सभी ब्रांचेस में देखने को मिलेगी। कोई भी नेगेटिव खबर आएगी तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी कंपनी के सभी जितने सेगमेंट्स हैं उनमें देखने को मिलने वाला। और इन बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो वेदांता के लिए यह खबर मुझे काफी बड़ी दिखाई पड़ती है। आने वाले समय में यह फंड रेजिंग किस प्रकार से होती है, कब इंप्लीमेंट होती है, क्या इसका यूटिलाइजेशन होता है, ये चीजें धीमे धीमे करके हमारे सामने जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन कंपनी के द्वारा बीते कुछ समय में देखने को मिला है, जिस प्रकार का प्रदर्शन दिल्ली इलेक्शन के अंदर हमको बीजेपी का देखने को मिला है, जिस प्रकार का हम लोग को रेपो रेट में कटौती होती हुई दिखाई पड़ी है अपने शुक्रवार के दिन को, उन सब का मुझे लगता है कि आने वाले समय में वेदांता में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। कंडीशन अप्लाई कि यूएस मार्केट और चाइना की मार्केट के अंदर जो आपस में घमासान ट्रेड वॉर है उससे कोई बड़ी बुरी खबर आती हुई ना देखने को मिले। लेकिन अगर ओवरऑल भी देखा जाए, अगर भले ही इस ट्रेड वॉर के अंदर वेदांता जैसे स्टॉक हमको पिसते भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर अपनी इंटरनल पोटेंशियल को या फिर मैं कहूं कि अपनी इंटरनल वैल्यूज को मार्केट के अंदर लगातार इनबिल्ड करते रहते हैं, तो आने वाले समय में जब भी इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की फंड रेजिंग और इस प्रकार के बिजनेस के जो एक्सपेंशन की चीजें हैं, ये सब कहीं ना कहीं वेदांता के लिए भविष्य में काम करती हुई बेहतर तरीके से दिखाई पड़ सकती हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। इसके ऊपर मेरी ओपिनियन काफी पॉजिटिव है, जिसको मैंने आपके साथ में फ्रेंडली बेसिस पे डिस्कस किया है। बस वीडियो का उपयोग आपको अपनी लर्निंग, अपनी स्टडीज, अपनी रिसर्च के लिए करा जा सकता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से चीजों को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन जो नहीं करना है वो ये कि ब्लाइंडली वीडियो को देख करके, उसको बिलीव कर करके उसके आधार पर मार्केट में ना ट्रेड कीजिएगा, ना इन्वेस्ट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहां पर एंड करूंगा। आपके साथ में जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।